नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। प्रस्तुत है दोपहर समाचार। रुद्रप्रयाग जिले में कोटेश्वर के पास चोपड़ा मार्ग पर आज सुबह एक वाहन की गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया और लोगों को खाई से बाहर निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। हादसे के शिकार सभी लोग रुद्रप्रयाग जिले के डूंगरी गाँव के निवासी और एक ही परिवार के सदस्य बताए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर वन प्रभाग क्षेत्रांतर्गत अपर कोसी आरक्षित वन क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कुछ लोगों के अवैध कब्जा करने, स्टाम्प पेपरों में जमीनों की खरीद फरोख्त की एसआईटी जांच के निर्देश दिए हैं। नैनीताल की जिलाधिकारी ने एसडीएम रामनगर से आरंभिक जांच करवाई थी। एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम ने शासन को आख्या उपलब्ध कराई। रिपोर्ट में वन भूमि और राजस्व भूमि पर अवैध कब्जे, स्टाम्प पेपरों के माध्यम से सरकारी भूमि की खरीद फरोख्त और मामले में आर्थिक अपराध सहित अन्य अपराध भी सम्मिलित होने की संदिग्धता के दृष्टिगत इस संबंध में एसआईटी जांच के निर्देश दिए गए। प्रदेश में फेरी ठेली वालों को जल्द ही पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शहरी विकास निदेशालय की ओर से राज्य के सभी नगर निगमों के आयुक्तों और पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को पत्र जारी कर फेरी और ठेली वालों का विवरण जुटाने, उन्हें पहचान पत्र जारी कर अनिवार्य रूप से ठेली फड़ पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी विकास निदेशक की ओर से जारी पत्र में फेरी ठेली वालों का विस्तृत ब्यौरा जुटाने, पहचान पत्र में फेरी व्यवसायियों का कोड, नाम, पता, फोटो अंकित करने के साथ ही अन्य विवरण शामिल करने को कहा गया है। पत्र में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि नगरीय क्षेत्रों के सभी फेरी ठेली वालों को पहचान पत्र जारी कर अनिवार्य रूप से इसे प्रदर्शित करवाना होगा। मॉनसून अवधि में साफ सफाई और डेंगू और मलेरिया की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर शहरी विकास विभाग के निदेशक ने राज्य के सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में 2 बार भ्रमण कर आख्या निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पिछले साल डेंगू के अधिक मामले सामने आने के कारण इस बार सरकार अभी से डेंगू और मलेरिया के मामलों पर नजर बनाए हुए है। गंगोत्री गौमुख ट्रैक पर आवाजाही पर लगाई गई रोक फिलहाल जारी रहेगी। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु और कांवड़िए गोमुख से गंगाजल नहीं भर पाएंगे। उल्लेखनीय है कि गोमुख मार्ग पर गदेरे में पानी बढ़ने के कारण हाल ही में पुलिया बहने से कुछ लोग फंस गए थे। इसके बाद से प्रशासन ने यहां आवाजाही पर रोक लगा दी थी। 3 क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण अभी पूरा नहीं हो पाया है। भागीरथी नदी का जल स्तर बढ़ने से वन विभाग पुलिया निर्माण करने में सफल नहीं हो पा रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पानी में कमी आने पर जल्द ही ये कार्य हो जाएगा। गंगोत्री और गौमुख के बीच में थोड़ा सा काफ़ी उधर स्नो मेल्ट हुआ था और काफ़ी बाढ़ जैसी स्थिति हुई थी। हमारी जो 3 जो आपकी वन विभाग की पुलिया हैं वो उसमें बह गई थी और हमारी जो रिप्लेस करने के लिए पुलिया हमारी बन चुकी हैं और लेबर भी हमारे तैयार है, पुलिया भी हमारे तैयार है। और जैसे वो पानी का जो वॉल्यूम है थोड़ा कम होता है ताकि हम लोग उसमें पुलिया लगा पाएँ, तो उसका इंतजार होता है। जैसे ही पानी का वॉल्यूम कम होता है हम लोग अपनी पुलियाँ लगा देंगे और गंगोत्री और गौमुख के बीच में जो यात्री के लिए जो दिक्कतें हो रही वो शायद नहीं हो पाएगी। चीड़वासा और भुजगड़ी नाले में भारी पानी था, जो कि हम पिछले दिनों से लगातार निगरानी कर रहे थे। जैसे ही पानी कम होगा हमने वहाँ पे पुलिया का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है और चीड़वासा की पुलिया का निर्माण कार्य हमने लगभग पूरा कर दिया है। अब भुजगड़ी का पूरा करने वाले हैं। उसके बाद एक बार पूरे रास्ते को फिर से मरम्मत करके हम लगभग 2-3 दिन में पूरा रास्ता खोल देंगे। 20-21 तक हमारा रास्ता कंप्लीट हो जाएगा। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों में आज बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत और नैनीताल में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।